हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शीजो माइंडसेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है, डराता भी है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? अगर आप बिगनर हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में, बिना टेक्निकल जार्गन्स के, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सको। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक बाज़ार है। जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं आलू मटर खरीदने, वैसे ही ये एक फाइनेंशियल मंडी है। लेकिन यहाँ सब्जी नहीं, यहाँ कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब भी कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है, जैसे कि नई फैक्ट्री लगाना, नए एम्प्लॉयज़ हायर करना या नए शहरों में एक्सपैंड करना, तो उसे पैसे चाहिए होते हैं। वो पैसे वो पब्लिक से उठाती है बाय सेलिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कंपनी। इन्हें कहते हैं शेयर्स। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा। मान लीजिए अगर एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं और आपने उसमें से 100 शेयर्स खरीदे, तो आप उस कंपनी के 0.0001% के ओनर बन गए। ओनरशिप का क्या मतलब है? आप कंपनी के फ़ायदे यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हो। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, जिसका मतलब है आपका स्टेक है उस बिजनेस में। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर खरीदा। आप उस कंपनी के हज़ारों शेयर होल्डर्स में एक बन गए। जब रिलायंस ग्रो करेगा, जैसे कि नए बिजनेसेस आएंगे, जियो, रिटेल, ग्रीन एनर्जी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। मान लीजिए आपने अगर 2000 में ख़रीदा, तो हो सकता है कुछ महीने बाद वो 2500 का भी हो जाए। यानी आपका पैसा बिना कुछ काम किए बढ़ जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा ओन किया। शेयर्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिस्क भी लाते हैं। हाँ, ओनरशिप का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिस्क भी होता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब हो गया, जैसे सेल्स कम हो गई, लॉसेस हो गए या कोई स्कैम हुआ, तो आपके शेयर की वैल्यू गिर भी सकती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले समझना ज़रूरी होता है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। और ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही आपको किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहिए। इन समरी, स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां पब्लिक और इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स खरीदते बेचते हैं। शेयर्स का मतलब है किसी कंपनी के मालिक बन जाना, एक छोटे से हिस्से का। आप जितने ज़्यादा शेयर्स रखते हो उतना ज़्यादा आपका स्टेक होता है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी बढ़ता है, लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाती है तो नुकसान भी हो सकता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि शेयर्स क्या होते हैं और कंपनी शेयर्स क्यों बेचती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, ये शेयर्स बिकते कहाँ हैं, किस जगह पर पब्लिक उन्हें खरीदती है? उसी जगह का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां बायर्स और सेलर फिजिकली नहीं मगर डिजिटली मिलते हैं। शेयर्स का बिजनेस होता है, यानी शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ट्रांजैक्शन होता है हाई स्पीड कंप्यूटर्स के थ्रू, कुछ सेकंड्स में। ये सेम वैसे ही है जैसे आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे बाई या सेल करते हो, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह शेयर्स होते हैं। इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है बीएसई, जो कि 1875 में स्टैब्लिश हुआ था मुंबई में। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड हैं। बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, जो कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज होता है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। इंडिया के सबसे मॉडर्न और टेक बेस्ड कंपनीज का एक्सचेंज होता है ये। यहाँ भी हज़ारों कंपनी लिस्टेड हैं। इसका इंडेक्स है निफ्टी 50, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज है। एनएसई ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल करता है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, इसलिए लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। आइए अब हम जानते हैं बायर्स और सेलर्स कैसे मिलते हैं। जब आप किसी ब्रोकर ऐप से, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो से शेयर बाई करते हो, आपके ऑर्डर एक्सचेंज पे जाते हैं, कोई सेलर मिलता है तो ट्रेड मैच होता है।
आपको शेयर मिलता है, सेलर को पैसा। आप फिजिकली मार्केट नहीं जाते, आपका ब्रोकर आपकी तरफ से एक्सचेंज पे काम करता है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं? अब मान लीजिए आपको शेयर्स खरीदने हैं, पर क्वेश्चन ये है, शेयर्स खरीदोगे कहाँ और कैसे खरीदोगे? उसके लिए चाहिए होता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों का अपना रोल है, चलिए समझते हैं। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसमें आपके शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटोज़ आजकल मोबाइल गैलरी में स्टोर होते हैं। पहले क्या होता था, लोगों के पास पेपर शेयर्स के सर्टिफिकेट होते थे, खो जाए तो मुश्किल, फ्रॉड भी होता था। पर अब सब कुछ डिजिटल है, इसलिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। थिंक ऑफ इट लाइक ए लॉकर जिसमें आपके शेयर सिक्योर रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे आप शेयर्स बाई और सेल करते हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जब आप किसी शेयर को बाई करते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर किसी और के अकाउंट में चला जाता है और आपको पैसे मिल जाते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक ए शॉपिंग ऐप जहाँ से आप बाइंग सेलिंग करते हो। डीमैट इज़ योर स्टोरेज, ट्रेडिंग इज़ योर टूल। आइए अब जानते हैं दोनों की ज़रूरत क्यों है। डीमैट अकाउंट में शेयर्स को हम डिजिटली स्टोर करते हैं, एक बैंक लॉकर जैसे, और ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर्स को बाई और सेल करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। दोनों अकाउंट एक साथ लिंक्ड होते हैं, जिसका मतलब होता है जैसे ही आप अपना ब्रोकर डिसाइड करते हो, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो या एंजल वन, वो ब्रोकर आपके लिए सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों ही बनाता है। ये एक तरह का बंडल होता है। वो एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप एक्सचेंज पे शेयर्स को बाई या सेल करते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है। आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर लगाते हो, जब ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाते हैं, और अब आप चाहो तो उस शेयर्स को 1 महीने बाद या 1 साल बाद उसे बेच भी सकते हो। बेचने का काम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू करते हैं। ये सिस्टम सेबी के थ्रू मॉनिटर्ड होता है और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। इन समरी, डीमैट अकाउंट आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है लाइक ए लॉकर। ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर बाई और सेल करने देता है लाइक ए शॉपिंग प्लेटफॉर्म। दोनों अकाउंट एक साथ काम करते हैं, बिना एक के दूसरा काम नहीं करेगा। ब्रोकर आपके लिए दोनों अकाउंट साथ में बनाता है और ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाएं? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों का गेम है या आप भी शुरुआत कर सकते हो? चलिए जानते हैं पैसा कमाने के 3 मेन तरीके विद एग्जाम्पल। सबसे पहला तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो कि सबसे सेफ और प्रूवन तरीका है। इसमें आप एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हो और उसे 3 से 5 साल या ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो। जैसे जैसे उस कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। मान लीजिए आपने 2010 में टीसीएस में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, 2025 में वो अमाउंट आपका 10 लाख से भी ऊपर हो गया होता, यानी कि 15 साल में 10 गुना। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनिए, एसआईपी से हर महीने इन्वेस्ट करिए, कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए। दूसरा तरीका है डिविडेंड इनकम। ये एक पैसिव इनकम वाला मॉडल है। कुछ कंपनीज आपको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में देती हैं, यानी आपने शेयर्स खरीदा और बिना बेचे हर साल पैसा मिलता रहेगा। मान लीजिए आपके पास आईटीसी के 1000 शेयर्स हैं, कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, आपको 12,000 रुपये मिल जाते हैं बिना कुछ किए। लॉन्ग टर्म डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बन सकता है। तीसरा तरीका है ट्रेडिंग, जो कि एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स है, और जनरली ये तरीका सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। यहाँ आप शॉर्ट टर्म में शेयर्स खरीदते और बेचते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। मान लीजिए आज मॉर्निंग में आपने 100 रुपये एक शेयर्स में लगाए, शाम को वो शेयर्स 110 रुपये हो गया, आपने 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया और उसे बेच दिया। लेकिन ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, लॉसेस भी हो सकते हैं, बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पहले सीखना ज़रूरी है। सेबी का ये डेटा है कि ऑलमोस्ट 95% लोग ट्रेडिंग करते हुए अपना पैसा गंवा देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे पहला रूल, पेशेंस रखो, ओवरनाइट पैसा नहीं बनेगा, डाइवर्सिफिकेशन करो, सब पैसा एक ही स्टॉक में मत डालो, टाइम द मार्केट नहीं, टाइम इन द मार्केट ज़रूरी है, इमोशनल डिसीजन से बचो, फियर और ग्रीड से नुकसान होता है, लर्न बिफोर यू अर्न, पहले सीखो और फिर इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट सेफ है या नहीं? आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, सबका पैसा डूब जाता है, या फिर
ये तो गैम्बलिंग जैसा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए रियलिटी चेक करते हैं, बिना मिथ के, बिना बायस के। रिस्क हर जगह होता है। रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो, रिस्क है, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, मार्केट डाउन हो जाता है। बिजनेस शुरू करते हो, रिस्क है, लॉस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट भी एक एसेट क्लास है, रिस्क है बट कंट्रोलेबल है। रिस्क तभी समझा जा सकता है जब आप उसे मेजर कर सको, और स्टॉक मार्केट में रिस्क को मेजर करना पॉसिबल है विद रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन एंड एजुकेशन। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, अनसेफ है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस का ऊपर नीचे जाना, लेकिन हर ऊपर नीचे का मतलब लॉस नहीं होता। लॉस तब होता है जब आप गलत वक्त पे बेच देते हो। एग्जाम्पल, मार्च 2020 में मार्केट गिरा था ड्यूरिंग कोविड टाइम। लोगों ने डर के अपने शेयर्स बेच दिए, लेकिन जो लोग बने रहे उनका पोर्टफोलियो 1-2 साल में डबल हो गया। वॉलेटिलिटी इज शॉर्ट टर्म, ग्रोथ इज लॉन्ग टर्म। याद रखिए, स्टॉक मार्केट गैम्बल तभी बन जाता है जब आप बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करते हो, टिप्स को फॉलो करते हो, फोमो में आके पैसा डाल देते हो, लोन लेके शेयर्स खरीदते हो। जनरल रूल इज डोंट इन्वेस्ट इन एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को यूज करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, सब पैसा एक स्टॉक में मत डालो, रेगुलर इन्वेस्ट करो, SIP इज अ ग्रेट टूल। लॉन्ग टर्म सोचो, 5 साल का विजन रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, रिस्क को समझो, भागो मत। स्टॉक मार्केट रिस्की है अगर आप बिना पढ़ाई के खेलने आ गए, वरना ये वही जगह है जहां लाखों लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है। स्टॉक मार्केट सेफ तब है जब आप समझ के इन्वेस्ट करते हो। नॉलेज इज योर बिगेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस। कॉमन स्टॉक मार्केट टर्म्स यू मस्ट नो। स्टॉक मार्केट की दुनिया एक नई लैंग्वेज जैसी होती है। अगर आपको बेसिक शब्द ही समझ नहीं आए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए जानते हैं कुछ कॉमन टर्म्स जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, बिगनर हो या एक्सपर्ट। बुल मार्केट, जब शेयर प्राइसेस लगातार बढ़ रहे होते हैं, मार्केट में पॉजिटिव मूड होता है, उसे कहते हैं बुल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, 2020 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बुल रन आया था जब सभी स्टॉक भाग रहे थे। बुल का मतलब रियल बुल नहीं, बुल का मतलब अटैक करता हुआ ऊपर की तरफ, इसलिए बुल मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। बेयर मार्केट, जब मार्केट नीचे जा रहा हो, जब मार्केट गिरता है लोग डर जाते हैं और सेलिंग ज्यादा होती है, उसे कहते हैं बेयर मार्केट। 2008 या 2020 कोविड के टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था, वो एक क्लासिक बेयर मार्केट था। बेयर मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स नीचे की तरफ जाते हैं और सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इससे आपको नुकसान होता है। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर पब्लिक को बेचती है उसे कहते हैं IPO। इक्विटी, ओनरशिप इन कंपनी, जब आप शेयर खरीदते हो आप उस कंपनी के इक्विटी होल्डर बन जाते हो, यानी कि उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक। पोर्टफोलियो, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का कॉम्बो। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में TCS, ITC सब में पैसा लगाया है, तो आपका पोर्टफोलियो बन गया आपके सारे इन्वेस्टमेंट का मिला जुला सेट। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम करने का फॉर्मूला, जब आप अपने पैसे सिर्फ एक स्टॉक में नहीं अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में बांटते हो, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि अगर मान लो कोई एक सेक्टर या कुछ कंपनीज नहीं चल रही है आपके पोर्टफोलियो की, तो दूसरा सेक्टर उसे बैलेंस आउट कर लेता है और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नीचे आने से बचा लेता है। मार्केट कैप, कंपनी कितनी बड़ी है। मार्केट कैप का मतलब होता है कंपनी का टोटल वैल्यूएशन, जो कि शेयर प्राइस प्लस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से डिसाइड होता है। मार्केट कैप 3 तरीके के होते हैं। लार्ज कैप, जो कि बड़ी और स्टेबल कंपनीज होती हैं जैसे कि TCS, रिलायंस, HDFC। मिड कैप, ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जैसे कि टाटा एलेक्सी। और तीसरा होता है स्मॉल कैप, रिस्क ज़्यादा होता है, ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है जैसे कि ईज माई ट्रिप। क्विक समरी, बुल मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा होता है। बेयर मार्केट, मार्केट नीचे जाता है। IPO, कंपनी पहली बार शेयर्स बेचती हैं। इक्विटी, ओनरशिप इन कंपनी। पोर्टफोलियो, आपके सभी इन्वेस्टमेंट का सेट। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को कम करना। मार्केट कैप, कंपनी कितनी बड़ी है साइज वाइज। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पैसे के साथ पैदा हुए, ये उनके लिए भी है जो पैसा बनाना चाहते हैं। समझ के, सीख के और स्टेडली। मिथ्स को छोड़ो और रियलिटी के साथ अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब है कि आप सच में अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सीरियसली ले रहे हो, और ये पहला स्टेप था स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखने का। स्टॉक मार्केट एक सफ़र है, शॉर्टकट नहीं, और हर सफ़र का पहला कदम होता है समझना। आज समझा, कल इन्वेस्ट करेंगे और फिर ग्रो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे माइंडफुल।